हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एरोमेटिक वाटर्स। एरोमेटिक वाटर्स आर अनदर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लिक्विड फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स। चलिए आइए इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो डिफरेंट बुक्स को रेफर करके बनाए गए हैं, और ये मैं खुद अपनी जीपैट की प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ करती थी। तो आप कभी भी ये नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं फॉर योर जीपैट प्रिपरेशन। यहाँ पे पॉइंट वाइज हर चीज़ डिटेल में दी गई है जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन फॉर जीपैट एज वेल एज फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, नाउ आज का टॉपिक शुरू करते हैं अबाउट एरोमेटिक वाटर्स। लेट मी जस्ट मैक्सिमाइज द स्क्रीन। लेट्स गो, वी आर गुड टू गो। ओके, तो जैसा आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा एक फ्रूट का पार्ट और यहाँ पर ढेर सारा पानी। तो एरोमेटिक वाटर्स जो होते हैं बेसिकली ये कुछ इसी तरह के प्रिपरेशन से, ये एक्चुअली वाटर के बने हैं। वाटर इज द मेन इंग्रेडिएंट एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट, प्लांट के मटेरियल से बने हुए, प्लांट से निकाले गए कुछ वॉलेटाइल एसेंशियल लिक्विड से बनाए जाते हैं, उनके मिक्सचर से वाटर और वॉलेटाइल लिक्विड्स कमिंग फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स और प्लांट मटेरियल्स के मिक्सचर से बनाए जाते हैं एरोमेटिक वाटर। ठीक है, सो दीज आर हर्बल एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये प्लांट के अंदर से हम वोलेटाइल फॉर्म में मेडिसिनल एजेंट्स निकाल सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स, एसेंसेस और एनी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली द एरोमा ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड। वो सारी चीज़ें वाटर के अंदर डिस्टिलेशन से, स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से हम उतार लेते हैं और फिर हम उनके मिक्सचर को क्या बुलाते हैं, वो एरोमेटिक वाटर बुलाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोसोल्स, they are also known as floral waters and have been used from centuries for different kinds of purposes। और उन्हीं को हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मेनली हम थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर और थेरेपेटिक यूजेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। सो एरोमेटिक वाटर्स कैन बी यूज्ड इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ये इंटरनली भी यूज़ किए जा सकते हैं, यानी हम ओरली या बॉडी के अंदर पैरेंटली, रेक्टली, दूसरे सोर्सेस से भी एरोमेटिक वाटर्स को यूज कर सकते हैं। सेकेंडली एक्सटर्नली, यानी ऑन अप्लाइंग टॉपिकली ऑन द स्किन और इन्वॉल्विंग देम फॉर स्किन केयर इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड यूसेज और पर्पस ऑफ एरोमेटिक वाटर्स, हाउ वी यूज इट। देन culinary एप्लीकेशंस में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, एरोमा थेरेपी के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। ये जो प्रेपरेशंस हैं, ठीक है, एरोमेटिक वाटर्स के, ये कई जगहों पर यूज किए जाते हैं, जैसे दे आर एक्चुअली हैविंग सम रियली ग्रेट बेनिफिट्स। आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो दे आर नेचुरल एंड जेंटल ऑन स्किन केयर। ठीक है, तो स्किन केयर में जनरली, स्किन केयर इंडस्ट्री में, स्किन केयर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में एरोमेटिक वाटर्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। द रीजन इज दैट एरोमेटिक वाटर्स हैव अ नेचुरल स्किन लविंग प्रॉपर्टी एंड कैन बी यूज्ड एज जेंटल एंड रिफ्रेशनिंग टोनर्स। ठीक है, जैसे कि रोज वाटर जो है, ठीक है, गुलाब जल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो बहुत इजीली हम फेस पर एज अ टोनर यूज करते हैं। देन फेशियल मिस्ट की तरह भी यूज किया जाता है इनको, एंड और एज एन इंग्रेडिएंट इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो क्रीम्स आते हैं, लोशंस आते हैं, उनके अंदर भी एरोमेटिक वाटर्स अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। देन सेकेंड बिग बेनिफिट ऑफ एरोमेटिक वाटर्स इज दे प्रोवाइड अ वेरी गुड रूम फॉर एरोमा थेरेपी एज वेल एज रिलैक्सेशन। तो एरोमा थेरेपी जो होती है, एरोमा थेरेपी का मतलब होता है कि एरोमा से किसी भी डिजीज की हीलिंग करना, किसी भी डिसऑर्डर की हीलिंग करना, तो उसे हम एरोमा थेरेपी कहते हैं। एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इन एरोमा थेरेपी एरोमेटिक वाटर्स कैन बी यूज्ड इन डिफ्यूजर्स या फिर बाथ्स। जो हमारे वेंट्स होते हैं, एसी वेंट्स होते हैं, डिफ्यूजर्स होते हैं, या फिर हमारे रूम में जो जो स्प्रे बॉटल्स रखे होते हैं, जो डिफ्यूजर स्प्रेज आते हैं आजकल, वो वाले स्प्रेज के अंदर या डिफ्यूजर्स के अंदर एरोमेटिक वाटर्स को फिल करके हम एरोमा थेरेपी के टाइम पर यूज कर सकते हैं। एरोमेटिक वाटर्स को हम ड्यूरिंग द बाथ भी यूज कर सकते हैं और एज अ रिफ्रेशिंग स्प्रे टू क्रिएट अ कामिंग एंड रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एरोमाथेरेपी और रिलैक्सेशन के पर्पस के लिए भी एरोमेटिक वाटर्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। थर्ड बहुत अच्छा बेनिफिट है, कलिनरी क्रिएटिविटी भी हम एरोमेटिक वाटर से बढ़ा सकते हैं। एरोमेटिक वाटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे कैन ऐड यूनिक फ्लेवर्स एंड एरोमास टू योर कलिनरी क्रिएशन। कलिनरी क्रिएशन मतलब यहाँ पर पाक शास्त्र की बात हो रही है,
कुकिंग की बात हो रही है, फूड प्रेपरेशंस की बात हो रही है। जब हम खाना पकाते हैं तो अगर हम उनके अंदर एरोमेटिक वाटर्स का इस्तेमाल करें तो जो खाने का टेस्ट है और जो खाने का जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो हम उससे इन्हेंस कर सकते हैं। वहां पर भी culinary आर्ट्स के अंदर या culinary एक्टिविटीज के अंदर भी एरोमेटिक वाटर्स अपनी बहुत स्पेशल जगह बनाते हैं, ठीक है। देन these are helping in enhancing the taste and the presentation of dishes। तो इवन प्रेजेंटेशन, जिस तरीके से हम डिश को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको भी बढ़ावा देते हैं एरोमेटिक वाटर्स। कुछ पॉपुलर एरोमेटिक वाटर्स हैं जो कि नॉर्मली यूज किए जाते हैं। दीज कम अंडर नॉन थेरेप्यूटिक बट कॉस्मेटिक एरोमेटिक वाटर्स, जैसे कि रोज वाटर है। तो रोज वाटर इज अ वेरी पॉपुलर, इनफैक्ट द मोस्ट पॉपुलर एरोमेटिक वाटर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में गुलाब जल भी कहते हैं। इट इज नोन फॉर इट्स डेलिकेट फ्लोरल सेंट एंड स्किन सूदिंग प्रॉपर्टीज। तो रोज वाटर को हम एज अ टोनर फेस पे भी यूज करते हैं, हम कॉटन पे अप्लाई करके उसे फेस पर भी यूज करते हैं, आईज पर भी यूज करते हैं। तो ये जो है एक टोनिंग एजेंट की तरह काम करता है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तो रोज वाटर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन लैवेंडर वाटर इज ऑल्सो वेरी फेमस। लैवेंडर वाटर ऑफर्स अ कामिंग एंड रिलैक्सिंग अरोमा, ठीक है, एंड मेकिंग इट आइडियल फॉर एरोमा थेरेपी एंड स्किन केयर। तो लैवेंडर वाटर जनरली स्किन केयर और एरोमा थेरेपी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन वन मोर एग्जाम्पल इज ऑरेंज ब्लॉसम वाटर। ऑरेंज ब्लॉसम वाटर हैज अ रिफ्रेशिंग सिट्रसी सेंट, ठीक है, इसके अंदर सिट्रसी सेंट होता है एंड इज कॉमनली यूज्ड इन मिडल ईस्टर्न क्विजीन एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो ये कलनरी आर्ट्स में भी यूज किया जाता है, मतलब जो मिडल ईस्टर्न क्विजीन है, जो यूरोपियन क्विजीन है, वहां पे ऑरेंज ब्लॉसम वाटर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। साथ ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस में भी इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा थेरेप्यूटिक यूजेज की तरफ, जो हमारा थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए एरोमेटिक वाटर्स यूज किए जाते हैं, हाउ दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन आर डेली रूटीन। तो सबसे पहले टोनर्स और फेशियल मिस्ट, यानी जो फेस केयर, रूटीन केयर, जो हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके अंदर एरोमेटिक वाटर्स यूज किए जाते हैं। दे कैन बी यूज्ड एज टोनर, फेस मिस्ट, आफ्टर क्लेंजिंग टू हाइड्रेट, रिफ्रेश एंड बैलेंस द स्किन पीएच। तो अगर कहीं पर भी स्किन के पीएच बैलेंसिंग के कोई एजेंट्स हमें ऐड करने हैं, या कहीं पर भी हमें स्किन केयर या स्किन हीलिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो हम उनके अंदर एरोमेटिक वाटर्स को जरूर इंक्लूड करते हैं। देन सेकेंड इज हाइड्रेटिंग मास्क। तो एरोमेटिक वाटर क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, इनके अंदर ढेर सारा पानी प्रेजेंट है। जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है एरोमेटिक वाटर्स का, वो क्या है? वो सॉल्वेंट है, वेहिकल है, वो पानी खुद है। तो इसके लिए इनकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ही हाइड्रेटिंग होते हैं नेचर में, और इसकी वजह से ही ये हाइड्रेटिंग मास्क के अंदर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। Add a few drops of aromatic water to a clay or gentle mask or a gel mask to enhance its hydrating and soothing properties। तो ये स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं और ये स्किन को सूदर टेक्सचर भी प्रोवाइड करते हैं। Okay, then next is DIY skincare products. To get a creative to get creative by using aromatic waters in your DIY skin care recipes, your daily skin recipes, such as फेशियल स्प्रेस, सीरम्स एंड लोशंस। तो थेरेपेटिक और कॉस्मेटिक दोनों ही इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, लोशंस, लिनेमेंट्स और जितने भी हमारे क्रीम्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, इनके अंदर भी एरोमेटिक वाटर का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कलनरी एप्लीकेशंस की भी। तो कलनरी एप्लीकेशन में बेवरेजेस, कॉकटेल्स में, बेकिंग एंड डेजर्ट्स में और सॉसेज ड्रेसिंग्स के अंदर भी एरोमेटिक वाटर्स काफी ज्यादा फेमस होते हैं। देन talking about aromatic waters offer a natural and versatile way to incorporate the benefits of plants into our preparations by harnessing the power of plants into the aromatic water। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने शुरू में बताया, तो aromatic water हम किस तरीके से बनाते हैं? हम जो प्लांट मटेरियल है, जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, उनके अंदर उन सभी मटेरियल्स को स्टीम डिस्टिलेशन प्रोवाइड करता है। स्टीम डिस्टिलेशन के अपैरेटस में रखकर जितने भी वोलेटाइल सब्सटेंसेस उस
उस एक्सट्रैक्ट के अंदर या प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट होता है उनको निकाल लेते हैं, और वो वाटर वोलेटाइल लिक्विड को हम किस में ऐड करते हैं, डाइल्यूटेड और ज्यादा वाटर के अंदर ऐड करते हैं एज अ सॉल्वेंट या व्हीकल, हम वाटर को यूज करते हैं वहां पे। तो उससे होता क्या है कि सारा का सारा जो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, जो वॉलेटाइल एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो सारे किसके अंदर उतर जाते हैं, एरोमेटिक वाटर के अंदर उतर जाते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज, थेरेप्यूटिक, कलनरी, कॉस्मेटिक, सूदिंग प्रॉपर्टीज, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज, सब कुछ किसमें आ जाती है, उस एरोमेटिक वाटर के अंदर आ जाती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स हम एरोमेटिक वाटर्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हम एरोमेटिक वाटर्स के थ्रू अप्लाई कर लेते हैं। Then from skincare to culinary delights, their diverse applications make them very special. And exploring the world of aromatic waters and discover their endless possibilities for wellness is also a very good part of aromatic waters. ये embrace करते हैं beauty, versatility को, और delight फुल बनाते हैं हमारी डिशेस को, स्पेशली हमारी स्किन केयर रूटीन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिक वाटर्स। आपको कोई भी डाउट आए तो आप यहाँ नोट्स में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रेपरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वही सारी चीज़ें जो हमने अभी इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करी वो यहाँ और डिटेल में लिखी हुई है, पॉइंट वाइज मैंशनड है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक चीज़ नहीं थी वहाँ पे, एडवांटेजेस और मेरिट्स हमने ज़रूर डिस्कस करी, डीमेरिट्स हम डिस्कस कर लेते हैं एरोमेटिक वाटर फॉर्मुलेशंस की। एरोमेटिक वाटर फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करें तो इनके अंदर पानी सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, और क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा सरप्लस प्रेजेंट है, एज अ व्हीकल, एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसी कारण से कुछ डीमेरिट्स हैं एरोमेटिक फॉर्मुलेशंस की। पहली है माइक्रोबियल ग्रोथ। हमने पिछले वीडियो में भी बात की है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के अंदर जहां जहां भी वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ की बहुत ज़्यादा चांस होती है। ठीक है, तो जैसे ही आपको लिक्विड डोजेज फॉर्म की डिसएडवांटेज है, डीमेरिट्स के बारे में कोई क्वेश्चन आए या कोई भी बात करे इस बारे में, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि माइक्रोबियल ग्रोथ इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, क्योंकि जैसे ही वाटर अवेलेबल हो जाता है वैसे ही माइक्रोबियल ग्रोथ की जो पोटेंशियल चांसेस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज लिमिटेड सॉल्युबिलिटी। So not all aromatic compounds present in the plant can be effectively transferred to the water during distillation process. तो इसी की वजह से जो solubility है वो कम होती है, इसके कारण से सारे के सारे जो volatile liquids हैं वो सारे के सारे water में हम transfer नहीं कर पाते। Then third is variable composition. The composition of aromatic waters may vary between batches due to differences in plant material and distillation conditions. तो जितना भी जितनी भी बार हम डिस्टिलेशन अपैरेटस लगाएंगे और प्लांट से वॉलेटाइल एक्सट्रैक्ट्स को निकालने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि जो भी एक्सट्रैक्ट आया है उसकी क्वांटिटी में, उसकी बैचेस में वेरिएबिलिटी आए। ठीक है, तो देर इज अ वेरिएबिलिटी इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एरोमेटिक वाटर्स। ठीक है, ये कुछ एक्सिपिएंट्स हैं जो एरोमेटिक वाटर्स बनाते टाइम यूज किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजर्वेटिव्स, क्योंकि इनमें पानी ज्यादा है, इनके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस हैं, इसीलिए प्रेजर्वेटिव्स ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन इमल्सिफायर्स, सॉल्युबलाइजर्स, ह्यूमेक्टेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स, फ्रेग्रेंस इन्हांसर्स एंड पीएच एडजस्टर्स भी इनमें यूज़ किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम यही सारा डिस्कस करना चाहते थे एरोमेटिक वाटर्स के बारे में। आपको कोई भी डाउट आए अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून टू द फार्मा डेली। ओके, थैंक यू, बाय।